5 करोड़ रुपए कैश, करोड़ों की ज्वेलरी, 22 लग्जरी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब और हथियारों का जखीरा, एक डबल बैरल गन, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, एक एयरगन, साथ में कारतूस। यह सब कुछ बरामद हुआ है पंजाब के एक आईपीएस अफसर के घर से। वो अफसर जिस पर जिम्मेदारी थी भ्रष्टाचार मिटाने की, जिससे उम्मीद थी सिस्टम को साफ करने की, जिसे वर्दी इसलिए दी गई थी ताकि वो कानून का रक्षक बने, कानून का व्यापारी नहीं। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश के सिस्टम की हालात समझे जा सकते हैं। इस अफसर के ठिकानों से निकली यह दौलत सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, यह उस गहरे सड़ांध की झलक है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर तक बैठ चुकी है। वो सिस्टम जो जनता से ईमानदारी मांगता है, खुद ईमान की नीलामी कराता है। जब भ्रष्टाचार से लड़ने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वही कंधे कैश, शराब और घड़ियों के बोझ से झुक जाएं तो ब्लैक मनी पर कंट्रोल की बातें क्या सिर्फ जुमले बनकर रह जाती है। आज सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं है, पूरे सिस्टम की आत्मा का है कि क्या अब भी हम ये कहेंगे कि ईमानदार भारत बन रहा है। क्योंकि जब वर्दी के भीतर लालच बस जाए तो कानून नहीं, लालच राज करता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी और रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े पंजाब और चंडीगढ़ स्थित अलग अलग ठिकानों पर तलाशी ली, जिसमें करोड़ों रुपए के कैश और आभूषण बरामद किए गए। हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े ठिकानों से लगभग 5 करोड़ की नकदी यानी कैश, करीब 1.5 किलोग्राम ज्वेलरी यानी सोने, हीरे, जवाहरात के आभूषण, पंजाब में अचल संपत्तियों और परिसंपत्तियों से संबंधित दस्तावेज यानी अलग अलग जमीनों के पेपर बरामद किए गए। इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज और ऑडी की चाबियां भी बरामद की गई हैं। रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को एक ब्रोकर के साथ 8 लाख रुपए रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। उस ब्रोकर के पास से भी 21 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। आरोप है कि अधिकारी शिकायतकर्ता से महीने के आधार पर अवैध भुगतान की मांग कर रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। रिश्वत का यह सौदागर लंबे समय से करप्शन के दलदल में घिरा था। यह कानून की किताब से इंसाफ तय नहीं करता था, यह कैश के रेट कार्ड से इंसाफ तय किया करता था। शिकायतकर्ता आकाश बत्ता ने खुलासा किया है कि डीआईजी भुल्लर ने उसके खिलाफ सरहिंद में दर्ज 2023 की एफआईआर को खत्म करने के लिए अपने बिचौलिए के जरिए यानी ब्रोकर के जरिए रिश्वत की मांग की थी। और रिश्वत का यह सौदा एक नई भाषा में हुआ था, नाम दिया गया था सेवा पानी। आरोप यह भी है कि भुल्लर हर महीने मासिक भुगतान की डिमांड करते थे। कहते थे कि अगर सेवा पानी नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ झूठे केस दर्ज होंगे, व्यवसाय पर पुलिस कार्रवाई होगी और जिंदगी भर केसों के जाल में फंसे रहोगे। इसी व्हाट्सएप कॉल से डीआईजी भुल्लर की करतूत का पर्दाफाश हुआ। जो कॉल होनी चाहिए थी कानूनी सलाह की, वो बन गई रिश्वत की बातचीत का सबूत। आईपीएस अफसर हरचरण सिंह भुल्लर 2007 बैच के अधिकारी हैं। नवंबर 2024 से रोपड़ रेंज के डीआईजी थे, जिसमें शामिल हैं मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब जैसे जिले। भुल्लर कोई साधारण अफसर नहीं थे, बल्कि पंजाब के पूर्व डीजीपी एमएस भुल्लर के बेटे हैं। वो वही अफसर हैं जिन्होंने पटियाला रेंज के डीआईजी, विजिलेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर और कई जिलों के एसएसपी के तौर पर काम किया है। यह वही भुल्लर हैं जिन्होंने 2021 में अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच वाली एसआईटी की अगुवाई की थी और पंजाब सरकार के युद्ध नशिया विरोध मुहिम का हिस्सा रहे। लेकिन जो कभी नशे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, वो अब रिश्वत की दलदल में फंसे नजर आ रहे हैं। उनके घर से 5 करोड़ रुपए कैश, करोड़ों की ज्वेलरी, 22 लग्जरी घड़ियां, लॉकर की चाबियां और विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। जिस अफसर पर जनता का भरोसा था कि वो खुद भरोसे के नाम पर सेवा पानी बेचने निकला, वो सिस्टम को साफ करने निकले थे, पर अब उनके घर से अलमारियों में करप्शन की कहानी मिल रही है। कैश, गहने, शराब और बंदूकें जैसे किसी अफसर का नहीं, किसी तस्कर का गोदाम हो। और फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही है। लगाम तो शायद लगी है, बस लगाम घोड़े पर नहीं, सवार पर कसनी रह गई है। कभी ड्रग्स से लड़े, आज ड्रॉर्स में डील्स निकली हैं। कभी कानून संभाला, आज कानून संभाल रहा है उन्हें। यही है वो सेवा पानी जो अब ईमान की तासीर को भी धुला दिया है। जब सिस्टम का पहरेदार ही सौदेबाज बन जाए, तब जनता की सुरक्षा बस एक मजाक बनकर रह जाती है।
आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।